अभिवादन। अकादमिक दुनिया में ना अक्सर दो शब्द बहुत कंफ्यूज करते हैं, थीसिस और शोध पत्र। हाँ, सुनने में काफी मिलते जुलते हैं। बिल्कुल, पर असल में ये काफी अलग है। हमारे पास ना सौरभ पॉन कंटेंट डिजिटल का 2025 का एक लेख है जो इसी पर थोड़ी रोशनी डालता है। अच्छा। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझेंगे कि भाई इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है और कब किसे चुनना चाहिए, मतलब अपने अकादमिक या शायद पेशेवर लक्ष्यों के लिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि ये दोनों अकादमिक लेखन के आप कह सकते हैं अलग अलग लेकिन महत्वपूर्ण उपकरण हैं। हम्म। और सही चुनाव करना ये इस पर निर्भर करता है कि किसी व्यक्ति के लक्ष्य क्या हैं। ये अकादमिक यात्रा की दिशा भी तय कर सकता है असल में। तो चलिए सबसे पहले थीसिस से ही शुरू करते हैं। ये होती क्या है असल में? लेख कहता है कि ये एक बहुत विस्तृत दस्तावेज है। हाँ, काफी लंबा। आमतौर पर मास्टर या डॉक्टरेट डिग्री के लिए, है ना? बिल्कुल। डिग्री पूरी करने के लिए से लिखना पड़ता है। और इसकी सबसे खास बात है इसका मौलिक शोध पर आधारित होना। मौलिक शोध मतलब कुछ एकदम नया? हाँ, मतलब इसका उद्देश्य होता है किसी खास विषय में कुछ नया ज्ञान या कह लीजिए नई समझ जोड़ना। आप सिर्फ पुरानी जानकारी दोहरा नहीं रहे होते। अच्छा, इसमें एक शोध समस्या को गहराई से देखना, उसे हल करने का तरीका मतलब कार्यप्रणाली, फिर आंकड़े इकट्ठे करना, उनका विश्लेषण करना और आखिर में निष्कर्ष निकालना, ये सब शामिल होता है। और लेख में लिखा है कि ये कोई छोटा काम नहीं है, महीनों लग सकते हैं इसमें। हाँ, कई महीने। और लंबाई भी, जैसे आपने कहा, 50 पेज से लेकर कभी-कभी 300 पेज तक भी जा सकती है। बाप रे, 300 पेज! मतलब ये तो एक बहुत बड़ी प्रतिबद्धता हुई। सही कहा। इसमें एक फैकल्टी सलाहकार का मार्गदर्शन भी बहुत अहम होता है और एक बार पूरी हो जाने पर इसे अक्सर यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में संभाल कर रखा जाता है, ताकि दूसरे लोग भी पढ़ सकें। हाँ, भविष्य के जो शोधार्थी हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकें। ये एक तरह से ज्ञान के भंडार में आपका एक स्थायी योगदान बन जाता है। दिलचस्प। अच्छा, ये तो हुई थीसिस की बात। अब आते हैं शोध पत्र पर, यानी रिसर्च पेपर। हाँ, वो कैसे अलग है? लेख कहता है कि ये भी एक अकादमिक लेख ही है। हाँ, लेकिन इसका मकसद थोड़ा अलग है। ये किसी खास विचार को क्या कहते हैं समझने, उसका विश्लेषण करने या उस पर बहस करने के लिए लिखा जाता है। और ये ज्यादातर प्रकाशन के लिए होता है, जैसे जर्नल्स में। हाँ, जर्नल्स में प्रकाशन के लिए या सम्मेलनों में प्रस्तुत करने के लिए, कभी-कभी क्लास के असाइनमेंट के तौर पर भी लिखवाया जाता है। अच्छा। और एक बड़ा अंतर यह है कि शोध पत्र के लिए ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा नए मतलब जमीनी स्तर पर इकट्ठे किए गए आंकड़ों पर ही आधारित हो। ओ, तो फिर? ये मौजूदा साहित्य की समीक्षा हो सकती है या पहले से जो डेटा उपलब्ध है उसके विश्लेषण पर भी आधारित हो सकता है। मौलिक डेटा संग्रह इसमें हमेशा अनिवार्य नहीं होता, जैसा थीसिस में अक्सर होता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि शोध पत्र में कुछ नया या मौलिक नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शोध पत्र भी नई अंतर्दृष्टि या नया विश्लेषण दे सकता है, लेकिन वो फोकस ज्यादा करता है, संक्षिप्त और केंद्रित होता है। किसी एक मुद्दे पर अपनी बात रखना, और इसकी लंबाई भी काफी कम होती है। हाँ, लेख में लिखा था 5 से 25 पेज। बिल्कुल, 5 से 25 पेज, और इसे कुछ हफ्तों में पूरा किया जा सकता है। थीसिस की तरह महीनों नहीं लगते। तो अगर हम दोनों को साथ साथ रखें, एक तरफ है थीसिस, डिग्री के लिए लंबी मौलिक शोध, जरूरी महीनों का समय। सही। और दूसरी तरफ शोध पत्र, प्रकाशन या असाइनमेंट के लिए छोटा, केंद्रित, मौलिक डेटा, वैकल्पिक, कुछ हफ्ते। ये तो काफी साफ अंतर दिख रहे हैं। बिल्कुल, संक्षेप में यही है। थीसिस में गहराई, मौलिक काम और डिग्री की जरूरत पर जोर होता है, जबकि शोध पत्र वो केंद्रित संचार, मतलब अपनी बात को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से रखना, या ज्ञान को ज्यादा लोगों तक फैलाना, या फिर किसी अकादमिक जरूरत को पूरा करने के लिए होता है। इसे अगर बड़ी तस्वीर में देखें तो दोनों ही आपकी अकादमिक आवाज को, मतलब सोचने और लिखने के कौशल को विकसित करते हैं, पर अलग अलग तरीकों से। थीसिस आपको किसी एक विषय का गहरा विशेषज्ञ बनाती है। हाँ। और शोध पत्र आपको संवाद करने, तर्क रखने और विचारों को संश्लेषित करने में माहिर बनाता है। ये उलझन तो मैंने भी कई छात्रों में देखी है कि भाई कब थीसिस लिखें और कब शोध पत्र। स्रोत इस पर क्या कहता है? थीसिस कब चुननी चाहिए? हाँ, स्रोत बताता है कि थीसिस तब चुने जब आप कोई एडवांस डिग्री कर रहे हो, जैसे मास्टर या पीएचडी। अच्छा। या अगर आपका लक्ष्य अकादमिक शोध में या किसी रिसर्च आधारित करियर में जाना है, या फिर बस आप किसी विषय में बहुत गहराई से उतरना चाहते हैं और अपना कुछ मौलिक योगदान देना चाहते हैं। ठीक है। और शोध पत्र, वो कब? शोध पत्र तब चुने जब आपको किसी एकेडमिक जर्नल या कॉन्फ्रेंस में कुछ प्रकाशित करना हो या प्रस्तुत करना हो, या जब ये आपके किसी कोर्स का हिस्सा हो,
कोई क्लास प्रोजेक्ट हो, या फिर आप किसी विषय का बस एक संक्षिप्त विश्लेषण करना चाहते हो, या जो मौजूदा शोध है उसकी समीक्षा करनी हो। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आपका उद्देश्य क्या है। बिल्कुल, प्रारूप को उद्देश्य के साथ मिलाना यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि थीसिस और शोध पत्र एकेडमिक सफर में दो अलग-अलग मंजिलों की तरह हैं। हाँ, बिल्कुल। और इनके बीच का फर्क समझना न सिर्फ कंफ्यूजन दूर करता है, बल्कि सही दिशा में मेहनत करने में भी मदद करता है। समय भी बचता है, ऊर्जा भी। सही कहा। और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं। प्रारूप से अगर हम हटकर सोचें, तो क्या कभी ये सोचा है कि ये दोनों तरह के लेखन हमारी सोचने की प्रक्रिया को कैसे बनाते हैं? अच्छा, किस तरह से? जैसे थीसिस जो है वो एक विषय पर लंबे समय तक टिके रहने, गहराई से जांच पड़ताल करने का अभ्यास कराती है ना? हाँ, वो तो है। और दूसरी तरफ शोध पत्र आपको कम शब्दों में बिल्कुल सटीक तर्क देना और अलग-अलग विचारों को एक साथ लाकर कुछ नया बनाना, मतलब संश्लेषण करना सिखाता है। ये तो सोचने वाली बात है। तो सवाल ये उठता है कि किसी व्यक्ति के तात्कालिक या भविष्य के लक्ष्यों के लिए सोचने का कौन सा कौशल ज्यादा महत्वपूर्ण है? वो गहन, निरंतर जांच वाला, या फिर संक्षिप्त तर्क और संश्लेषण वाला? ये एक विचारणीय प्रश्न है।